हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल EU कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली कहा जाता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है, जिसे अनकंट्रोलेबल कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है। इन्होंने कहा दीज आर दोज फैक्टर्स एंड कंडीशंस विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं या वो कंडीशंस होते हैं जो बिजनेस के बाहर के होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड के होते हैं, और जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में और मैक्रो एनवायरनमेंट में, जो इस हिसाब से है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में कहा जा रहा है दोज फैक्टर्स विच हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। वो फैक्टर्स, अच्छा फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। तो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में जो अलग अलग चीजें आती हैं वो इस हिसाब से, जिसमें सबसे पहले हैं सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स। इन्होंने कहा कि जो सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इन एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ अ फर्म। ठीक है, सप्लायर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फर्म को। अ फर्म शुड हैव मोर देन वन सप्लायर्स फॉर प्रॉपर इनफ्लो ऑफ इनपुट्स। तो एक फर्म है, ध्यान रखिएगा, आप जिंदगी में कभी कोई बिजनेस कीजिएगा ना तो एक से ज्यादा सप्लायर से ही रॉ मटेरियल खरीदेगा, भले थोड़ा महंगा मिले, क्योंकि जब आपको सस्ता देने वाला बंद कर देना किसी भी रीजन से, तो आपका बिजनेस में इनफ्लो जो इनपुट का है वो रुकना नहीं चाहिए। भले कुछ समय के लिए आप महंगा ले लें, दूसरे से ले लें, तो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही से लेंगे ये सोच के कि वो आपको सस्ता प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके काम छोड़ने के बाद या किसी भी रीजन से बिजनेस आपका बंद हो सकता है या आपके बिजनेस के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन्होंने लास्ट लाइन में यही बोला है कि फर्म शुड हैव मोर देन वन सप्लायर्स फॉर प्रॉपर इनफ्लो ऑफ इनपुट्स। अगले नंबर पे आते हैं हमारे कस्टमर्स। कस्टमर के बारे में इन्होंने कहा कि दे आर द बायर्स ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये खरीदार होते हैं फर्म्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के। कस्टमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट के, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो सेल होता है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है फर्म के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर्स को फर्म सेटिस्फाई करके रखे। ठीक है, अगला जो है पॉइंट वो है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इन्होंने कहा कि जो इंटरमीडियरीज हैं ये बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कस्टमर्स। ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, लिंक मतलब कनेक्शन है बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड अल्टीमेट कस्टमर्स। ठीक है, रिटेलर्स, होलसेलर्स बाय इन बल्क एंड सेल बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो रिटेलर्स और होलसेलर्स क्या करते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बड़े पैमाने पर खरीद लेते हैं और उसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस के राइवलरी हैं और ये हमेशा चाहेंगे कि हम बिजनेस से बाहर हो जाएं ताकि वो अकेले बिजनेस करें। और कंपटीशन जो होता है वो प्राइसिंग के बेसिस के ऊपर होता है और कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग के बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर कर देते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स का सेल या अलग अलग वैरायटीज या मॉडल्स को वो प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं पब्लिक। पब्लिक के लिए कहा जा रहा है कि पब्लिक या ग्रुप such as environmentalists, media groups, women's associations, consumer protection groups कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट में। और पब्लिक के बारे में फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दी है। फिलिप कोटलर बहुत बड़े ऑथर हैं और इनकी जो किताब है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसे मार्केटिंग का बाइबल कहा जाता है। तो फिलिप कोटलर बहुत बड़े लेवल के ऑथर हैं। इनके हिसाब से पब्लिक का मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट है, जिसे कंपनी
इंटरेस्ट इन द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो उसे हम नॉर्मली पब्लिक कहते हैं। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा या क्लियर हो गया होगा कि भाई ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।